तो जी हाँ दोस्तों, भारत ने रशिया की जिद के आगे अपनी सारी शर्तें हटाकर रशिया की शर्तों को मान लिया है। दरअसल एक मामला था भारत और रशिया के बीच में, जो कि खींचतान की वजह से काफी ज्यादा लंबित हो रहा था। ऐसे में नुकसान सीधे सीधे हमारा था और दोनों देश चूंकि सेटलमेंट के लिए मान नहीं रहे थे, किसी एक पक्ष को थोड़ा सा झुकना ही था, नरमी दिखाना ही था, तो वो फाइनली भारत ने दिखा दी। अब चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये कौन सा मुद्दा है जहां पर भारत ने रशिया की जिद के आगे दोस्ती निभाते हुए नरम रुख अपनाया है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत इस समय अपने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रहा है। नई तरह की ट्रेन्स को भारत की रेलवे ट्रैक के ऊपर दौड़ाने के लिए सारी तैयारियां कर रखी है। काफी ज्यादा पैसा भी इसके लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसी सीरीज में एक नाम निकल कर आता है वंदे भारत ट्रेन का, और ये ट्रेन भारत बड़े स्केल पर पूरे भारतवर्ष के अंदर दौड़ाना चाहता है, जिसके लिए कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इसी सीरीज में एक प्रोजेक्ट था 120 वंदे भारत ट्रेन्स का, जो कि स्लीपर कोचेस के साथ में आने वाली थी, और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था एक रशियन कंपनी को। दरअसल रशिया की कंपनी TMH ने एक कंसोर्टियम बनाया था भारत की कंपनी RVNL के साथ। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो कंसोर्टियम बना था, ये डायरेक्ट TMH और RVNL के बीच में नहीं बना था, बल्कि ये भारत की RVNL और रशिया की मेट्रो वैगन मार्श के बीच में बना था। अब ये जो मेट्रो वैगन मार्श कंपनी है, ये रशिया की TMH कंपनी की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। तो इसका मतलब सीधे वही हो गया कि TMH के साथ ही ये कंसोर्टियम बना है, जिसमें 70% की स्टेक होल्डिंग TMH के पास थी, रशियन कंपनी के पास, तो वहीं पर 25% शेयर हमारी भारतीय कंपनी RVNL का था, यानी रेल विकास निगम के पास, और इसके अलावा 5% का अतिरिक्त शेयर एक प्राइवेट कंपनी के पास था। तो इन सभी के द्वारा मिलजुल कर ट्रेन का निर्माण करना है। कुल 120 ट्रेन बनाई जानी है और 2029 तक ये ट्रेन बनाकर तैयार करनी है। और सबसे बड़ी बात कि 2025 तक इसके 2 प्रोटोटाइप बनाकर तैयार करने हैं, जिसके जरिए इनके सर्टिफिकेशन वगैरह होंगे, इनके ट्रायल रन्स वगैरह होंगे, और उसी आधार पर बाद में निर्माण कार्य शुरू होगा। और प्रोटोटाइप वगैरह के सारे टेस्ट एंड ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद सालाना 12 से लेकर 18 ट्रेन इस कंसोर्टियम के द्वारा बनाई जाएगी। अब दोस्तों, समस्या ऐसी निकल कर आई कि इस कंसोर्टियम के द्वारा उम्मीद के हिसाब से काम बिल्कुल नहीं किया गया। इसके ऊपर RVNL का कहना है कि वंदे भारत प्रोजेक्ट के लिए कई सारे स्पेयर पार्ट्स हमें वेस्ट यूरोप और अमेरिका से मंगवाने होते हैं। अब चूंकि इस कंसोर्टियम में ज्यादातर शेयर्स रशियन कंपनी TMH के पास है, इस वजह से रशिया की कंपनी के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से इनके ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो इस वजह से कोई भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह हमें देने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा यही कहना था कि ज्यादातर शेयर्स आप हमें वापस कर दीजिए। RVNL के पास ज्यादा शेयर आ जाएंगे, आप थोड़े कम शेयर में एडजस्ट कर लीजिए, ताकि ये जो कंसोर्टियम है इसे लीड RVNL कर पाए। और ऐसा करने से होगा ये कि जो स्पेयर पार्ट्स हमें यूरोपियन देशों से मंगवाने हैं या फिर अमेरिका से मंगवाने हैं, जिनके बिना काम नहीं चल सकता, वो बड़ी आसानी से मंगवाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए रशिया ने साफ इनकार कर दिया। रशियन कंपनी के द्वारा ये कह दिया गया कि हम अपने शेयर्स बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं, और जिस हिसाब से टेंडर साइन वगैरह किया गया है, जिस हिसाब से हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उसी हिसाब से काम करेंगे, और 70% जो शेयर होल्डिंग हमारे पास है वो हम हमारे पास ही रखेंगे। अब दोस्तों, इस बीच काफी ज्यादा समय हमारा खर्च हो रहा था, काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और जैसा मैंने आपको बताया कि 2025 तक इस कंसोर्टियम द्वारा 2 प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए कमिटमेंट किया गया था। इन सब चीजों को लेकर एक समय तो ऐसा आ गया जब भारत और रशिया की गवर्नमेंट भी आमने सामने आ गई। ऑब्वियसली काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, 120 ट्रेन बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस वजह से दोनों पार्टीज झुकने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने, और खासकर हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने, इस पूरे मामले को अपने हाथों में लिया, और बताया जा रहा है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की रशियन कंपनी की अथॉरिटीज से। उसके बाद रशिया की तरफ से कई सारे कमिटमेंट वगैरह किए गए। ज्यादा डिटेल तो निकल कर नहीं आई है कि किस तरह का समाधान निकाला गया है, लेकिन अल्टीमेटली बताया ये जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद फाइनली भारत ने रशिया की जिद मान ली और कह दिया कि ठीक है, आप अपने शेयर्स जो 70% आपके पास है वो अपने पास ही रखिए, और जो बाकी के 30% शेयर हमारी 2 भारतीय कंपनियों के पास है वो उन्हीं के साथ रहेंगे, और कंसोर्टियम के रूप में ही आप लोग अपना काम करना शुरू कीजिए, ताकि 2025 तक जो कमिटमेंट किया गया था उस आधार पर प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाए। और फाइनली दोनों देशों के बीच में जो फ्रिक्शन चल रहा था काफी लंबे समय से, उसे दूर कर दिया है। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि ये कंसोर्टियम अपना काम प्रॉपर कर पाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रायल रन्स कंप्लीट होने के बाद 12 से लेकर 18 ट्रेन हर साल ये लोग डिलीवर करने वाले हैं भारतीय रेलवे को।
अब मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा खर्च हम लोग भी कर रहे हैं, इस वजह से और डिले होना हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जहां पर केवल ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो इसके लिए भारत द्वारा 1.8 बिलियन डॉलर्स खर्च किए गए। उसके बाद जब मेंटेनेंस होगा जो कि अगले 35 सालों तक चलेगा, इस दौरान भारत खर्च करने वाला है 2.5 बिलियन डॉलर्स। तो अल्टीमेटली काफी ज्यादा खर्च करने के बावजूद ये प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ था। इस वजह से थोड़ा सा सेक्रीफाई करने के बाद फाइनली भारत ने रशिया की शर्तें मान ली। वैसे ये जो रशिया की कंपनी है TMH, ये रशिया की सबसे बड़ी ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो अल्टीमेटली इसकी रेपुटेशन अच्छी है। बताया जा रहा है कि ज्यादा समस्याएं ये लोग नहीं आने देंगे बीच में स्पेयर पार्ट्स वगैरह को लेकर, और शायद यही सारे कमिटमेंट भारतीय रेलवे से किए होंगे इन्होंने। उसके बाद ये कंसोर्टियम पहले की तरह या योजना के हिसाब से आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया होगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।